Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 7th Science chapter 13 Motion and Time. So in our last two videos we have just discussed speed as well as distance and motion and types of motion, in which we just discovered the formula of speed is equal to distance traveled by time taken. So from here distance traveled will become equal to speed into time, and time will become is equal to distance traveled by speed. So today we have two numericals in your book. First is find the speed of a car that travels 450 किलोमीटर in 5 hours. हमारे पास न्यूमेरिकल है कि एक कार है जो 450 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो उसकी हमने स्पीड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब भी न्यूमेरिकल आपको गिवन हो तो आपको जो भी उसमें दिया होता है वो आप पहले लिखेंगे, ठीक है। हमें डिस्टेंस दिया है, सबसे पहले डिस्टेंस ये है 450 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा हमें दिया है इसमें टाइम, तो आप लिखेंगे टाइम कितना दिया है 5 आवर्स। 5 आवर्स। निकालना क्या है स्पीड। स्पीड निकालना है तो स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स डिस्टेंस जितना है उसको जितना भी टाइम है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है 450 किलोमीटर बाय 5 आवर्स, कट जाएगा 5 9 ज़ा 45 एंड 0, तो 90 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड आ जाती है उस कार की जो 450 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। वो चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये उसकी स्पीड आ जाती है। सेकंड एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर्स। सो इस न्यूमेरिकल में हमें डिस्टेंस दिया है 60 मीटर का, हमें स्पीड दी है 12 मीटर पर सेकंड। अब की बार हमें किलोमीटर और घंटे में ये डिस्टेंस स्पीड ना देके स्पीड दी है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस दिया है मीटर में 60 मीटर, ठीक है। हमने निकाला है टाइम। तो सबसे पहले हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस पुट करेंगे 60 मीटर अपॉन स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। तो 12 का टेबल अगर पढ़ें तो 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम आ गया। यहाँ पे घंटे का टाइम नहीं आएगा, आवर में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा, बिकॉज हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दी थी और डिस्टेंस भी मीटर में था। दोनों यूनिट सेम ले लेंगे हम, ठीक है, तब जाके टाइम जो है सेकंड में आएगा, ठीक है जी बात। तो ऐसे ही आपने और भी न्यूमेरिकल करने हैं जो आपकी बुक में पीछे एक्सरसाइज में गिवन है वो वाले, ठीक है। कुछ हमारे बुक में कुछ एनिमल्स की स्पीड दी हुई है, रिलेट करके दिया हुआ है कि आप स्पीड को रिलेट कर सकें। जैसे एक स्नेल होता है घोंगा, उसकी 0.0018 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, सबसे कम स्पीड होती है। टॉर्टोइस कछुए की स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। एक ह्यूमन की दी हुई है, आदमी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चूहे की दी हुई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गिलहरी की दी हुई है, स्क्विरल की। ब्लू फिश, ह्यूमन स्प्रिंटर अगर दौड़ लगाता है कोई आदमी तब कितनी है। रैबिट, चीता और फाल्कन, ठीक है। अ फास्ट फ्लाइंग बर्ड, फाल्कन होता है एक ऐसा पक्षी जो बहुत तेज उड़ता है, ठीक है। चीते की स्पीड दी हुई है 112 किलोमीटर प्रति घंटा, फाल्कन की दी है 320 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड जो है रिलेट करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का टाइम। टाइम क्या होता है देखिए, टाइम एक ड्यूरेशन होती है। टाइम इज द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब जब भी कोई एक चीज़ घटित होती है, जब कोई एक घटना होती है, उस घटना को दोबारा होने के कितना गैप के बाद, मतलब कितनी ड्यूरेशन के बाद वो घटना दोबारा से होती है, उसको हम टाइम बोलते हैं। जैसे हमारे स्कूल लगने का एक प्रॉपर टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम,
ठीक है, और एक हमारा बिल्कुल छुट्टी का टाइम होता है। तो दोबारा वही घटना होने के लिए मतलब कल जब स्कूल लगेगा उसका टाइम क्या होगा, छुट्टी होने का टाइम क्या होगा। तो ये ऐसे प्रॉपर हम टाइम पीरियड को चेक कर सकते हैं। टाइम गैप के अकॉर्डिंग हम, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम टाइम को चेक करते हैं। जैसे अगर मून को देखा जाए तो जब फुल मून होता है, मतलब कि जब हमारे स्काई में फुल मून आता है और जब वो फुल मून घटना स्टार्ट हो जाता है फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट फिर स्टार्ट हो जाता है और दोबारा से फुल मून आ जाता है, तो दोनों फुल मून के बीच का जो गैप होता है उसको हम 1 मंथ बोलते हैं। जब अब मान लो फुल मून आया है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो गया, घटने के बाद वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, ब्लैकिश होने के बाद उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट हुआ होना, उसका साइज़ बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, हाफ हो जाता है, हाफ के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है और फिर वो फुल हो जाता है दोबारा से। तो दोनों फुल मून के बीच का जो गैप होगा, ड्यूरेशन होगी, उसको 1 मंथ बोलते हैं। ऐसे ही अब सनराइज़ हुआ है, सनराइज़ होने के बाद जैसे ही सन सेट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी सनराइज़ होगा तब हम क्या बोलते हैं कि ये एक डे है, एक दिन। आज सूरज कब निकला, कल सूरज कब निकलेगा, जैसे आज सुबह मान लो 6 बजे निकला, कल सुबह 6 बजे निकलेगा, तो 6 से 6 तक एक पूरा दिन, 24 घंटे का एक पूरा दिन माना जाता है। ठीक है जी बात। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एक दिया है सन डायल। सन डायल टाइम को मेज़र करने का एक पुराना तरीका था। इसमें क्या होता था, इसमें एक ट्रायंगुलर ब्लेड होता था, ट्रायंगल के शेप का एक ब्लेड, और उस ब्लेड को एक प्लेट पे लगाया होता था, ऐसे एक सर्कुलर प्लेट के ऊपर, और उस प्लेट पे नंबर मार्क होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, तो जब सन उसके ऊपर पड़ता था ट्रायंगुलर ब्लेड के ऊपर, तो वहाँ से उसकी शेडो बनती थी दूसरी तरफ, और वो शेडो किस नंबर के ऊपर आ रही है वो नंबर इसी हिसाब से सेट किए होते थे कि प्रॉपर टाइम का पता चल जाता था। जिस भी नंबर के ऊपर वो शेडो गिरेगी, वो परछाई गिरेगी उस ब्लेड की, समझ जाइए कि वही उतना ही बजा है। जैसे 2 मतलब 2 के ऊपर गिरता है तो 2 बजे हैं, 3 के ऊपर उसकी शेडो गिरती है तो 3 बजे हैं, ऐसे। ठीक है, ये पुराने तरीके का, पुराने टाइम का बनाया हुआ एक सिस्टम था। आजकल तो क्लॉक आ गए हैं, ठीक है, डिजिटल क्लॉक आ गए हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और मेजरिंग डिवाइस थी, टाइम को मेज़र करने की डिवाइस, आपने शायद कहीं ऑफिस में देखा भी होगा इसको आज भी, जिसको सैंड क्लॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 ग्लास की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ग्लास के बने हुए फ्लास्क से होते हैं ये, और इसमें रेत होता है, बिल्कुल ऐसा रेत जो बिल्कुल महीन हो, बिल्कुल पतला सा रेत होता है, और यहाँ पे बीच में होल होते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्ट होते हैं ये। तो इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। आवर ग्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रेत को इसमें गिरने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होता है, और जब इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद फिर ये रेत इधर गिरना स्टार्ट हो जाती है। जब इसको पलट देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं, तब भी इसको 1 घंटा लगता है। ठीक है, बल्ब बोलते हैं इसको, नीचे ये कांच के जो होते हैं ना, बल्ब बोलते हैं इनको। तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जाने में इस रेत को पूरा 1 घंटा लगता है, तो इसको आवर क्लॉक बोलते हैं। इससे हम 1 घंटे की जो ड्यूरेशन है वो चेक कर सकते थे। अब तो घड़ियाँ आ गई हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसे होता था। ठीक है, टाइम की कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, किस किस यूनिट में टाइम को माप सकते हैं। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो होती है सेकंड। एक्चुअल में टाइम को हम सेकंड से मेज़र करते हैं जब भी कभी ऐसा ही में देखा जाए इंटरनेशनली। लेकिन वैसे टाइम को हम दिन में भी मेज़र करते हैं, जिसमें 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर पूरे दिन में देखा जाए तो कैसे करेंगे, 24 × 60 × 60 कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 86400 सेकेंड्स, 86,400 सेकंड। या फिर आप कह सकते हो कि 1 सेकंड 1 दिन का कौन सा पार्ट है, इससे 1 डे को पूरा डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1/86400 इतना पार्ट है 1 सेकंड पूरे दिन का इतना पार्ट है 1 सेकंड। ऐसे ही 1 मंथ 30 डेज, 1 ईयर 12 मंथ, 365 डेज को 1 ईयर बोलते हैं, 10 ईयर्स को एक डिकेड बोलते हैं, 10 डिकेड्स को 100 ईयर्स के लगभग मानते हैं, मतलब 100 ईयर्स मानते हैं, इसको हम 1 सेंचुरी बोल देते हैं। और 10 सेंचुरीज़ को, जिसको हम 1000 साल बोलते हैं, उसको बोल देते हैं 1 मिलेनियम। ये डिफरेंट टाइम्स को मेज़र करने की यूनिट होती है। बहुत ज़्यादा बड़े टाइम गैप की बात करते हैं तब जाके 1000 साल में बात करते हैं, मतलब कि सेंचुरीज़ में बात करते हैं या मिलेनियम में बात करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न बेसिस होती है, आज के हिसाब से हम टाइम को कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हम पेंडुलम के हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से।
तो हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सबसे पहले, इटालियन के थे ये, इटली के थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था पेंडुलम को। ठीक है, ये एक चर्च में बैठे थे इटली में, पिज़ा एक जगह है, वहाँ पे कैथेड्रल एक चर्च है, कैथेड्रल नाम के चर्च है वहाँ पे एक। तो उस चर्च में ये, वहाँ पे एक घंटी लटक रही थी बहुत बड़ी, ठीक है, और वो घंटी एक चेन से बंधी हुई थी। तब वो जब घंटी हिली तो उस घंटी में बहुत सारी ऑसिलेशंस बनती चली गई, वो अपनी मेन पोजीशन से इधर और उधर घूमती चली गई। उस बेस पे गैलीलियो गैलीली ने एक सिंपल पेंडुलम को डिस्कवर किया। पेंडुलम को डिस्कवर करने के बाद उसके बाद ही वहाँ से स्टार्ट हुआ क्लॉक का डिज़ाइन, घड़ी का डिज़ाइन वहीं से स्टार्ट हुआ था मेनली, कि एक एक्सट्रीम पोजीशन के दौरान अगर हम क्लॉक को देखें, सॉरी पेंडुलम को देखें, तो अपनी मेन पोजीशन से इधर और इधर जाता है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन। ये जो सेंट्रल पोजीशन होती है इसकी मेन पोजीशन होती है, तो मेन पोजीशन से इधर टू और फ्रो मोशन को ही मूवमेंट करना, यही पेंडुलम का एक मोशन होता है, जिसको हम ओसिलेटरी या फिर इसका वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसी टू और फ्रो मोशन के बेस पे पीरियड्स बना। ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद ये गैप नीचे आता है, कितने टाइम के बाद ऊपर जाती है, कितने टाइम के बाद नीचे आती है मेन पोजीशन पे। तो ये टाइम जब मेज़र किए गए तो ये इक्वल थे, मतलब मेन पोजीशन से ऊपर की ओर जाना पेंडुलम ने, यहाँ से ऊपर की ओर जाना, यहाँ से नीचे की ओर आना, इधर से यहाँ जाना और यहाँ से नीचे की ओर आना, ये सभी टाइम गैप जो थे ये बराबर थे। तो इस मेन पोजीशन के हिसाब से उसके बाद 1 घंटे की जो गैप था वो मेज़र किया गया। ठीक है, पहले कुछ सेकंड्स का मेज़र किया गया, उसके बाद घंटे का मेज़र किया गया। मेज़र करने के बाद एक क्लॉक डिज़ाइन किया गया था उसके बाद। ठीक है, पेंडुलम में जो स्विंगिंग पेंडुलम होता है उसके टाइम को रेगुलेट्स किया गया। रेगुलेट्स करने के बाद उसको एक मेटल की रॉड के साथ ऐसे बांध दिया गया। पहले तो उसको बॉब बोलते थे, जैसे ये होता है इसको बॉब बोलते हैं, बॉब। ठीक है, ये बॉब कितने टाइम के बाद काउंट करती है, 1 सेकंड का कितना हिस्सा, तो वो लगभग 1/10वां हिस्सा होता है 1 सेकंड का। ठीक है, उस हिस्से को मेज़र करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, कि वो कितने राउंड लगाता है, मतलब एक जैसे स्टार्ट किया यहाँ से, ये इसको यहाँ पे ले जाकर स्टार्ट कर दिया, तो ये कितने राउंड लगाता है, उस राउंड के बेस पे ऑसिलेशंस को काउंट किया गया। और काउंट करने के बाद फिर जो है क्लॉक का निर्माण किया गया, टाइम को रीड करने के बाद। आजकल जो है ये टाइम इसी पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, पहले सिंपल घड़ियाँ आई थी ऐसी सुइयों वाली। ठीक है, इस बेस पे रिस्ट वॉचेज आने लगी ऐसी, आजकल तो डिजिटल आ गई हैं। ठीक है, रेगुलर ऑसिलेशन जो है ये, इसमें क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होते हैं अंदर, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल लगे होते हैं। ठीक है, इसमें डायोड वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक बोल देते हैं या फिर डिजिटल क्लॉक बोल देते हैं। ये सेल पे चलती है, बैटरीज पे चलती है, और आजकल तो बिजली पे भी चलने वाले क्लॉक आ गए हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगे होते हैं वो वाले क्लॉक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नॉन डिजिटल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर पैटर्न आता है वो डिजिटल होता है, जिसमें नंबर पैटर्न नहीं आता, जिसमें नीडल्स लगी होती हैं, सुइयाँ लगी होती हैं, वो जो है वो नॉन डिजिटल होता है। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा हिस्सा अगर देखा जाए टाइम का, तो वो क्या है, 1 सेकेंड। हम घड़ियों से 1 सेकंड ही माप सकते हैं, 1 सेकंड से नीचे हम मेज़र नहीं कर सकते। उनको मेज़र करने के लिए, माइक्रो सेकंड्स को मेज़र करने के लिए, मतलब 1 सेकंड के भी काफ़ी हिस्से होते हैं, तो उस हिस्से को भी मेज़र करने के लिए हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, जो आपको बड़ी क्लासेस में थोड़ा उसके बारे में बताया जाएगा। उनकी रीडिंग्स पे भी हम मतलब के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, 11th 12th क्लास में। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, मोशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, क्वार्ट्स, ये सब क्या है, तो ये कीवर्ड्स आपने रीड करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, और ट्राई करनी है, एक्सरसाइज को फाइंड आउट कीजिए, MCQ एंड फिलअप्स, उसके बाद आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।